नमस्कार दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल ही जो है वो बीएससी पार्ट थर्ड का यानी बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी किया, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में फेल मिला हुआ है, या कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट में जो है वो सप्लीमेंट्री मिली हुई है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको फेल या सप्लीमेंट्री का मिला है तो इसका क्या कारण है, ये या इसका क्या समाधान हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बाकी अगर आप लोग फाइनल ईयर वाले ही स्टूडेंट, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइनल ईयर वालों को सेकंड ईयर में क्यों मिला 0, तो हमने इसका पहले ही वीडियो अपलोड किया, जस्ट पहले ही। तो उसमें हमने कारण भी बताया और समाधान भी बताया, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ की ये जो स्टूडेंट है इसकी मार्कशीट का मैंने नीचे वाला पोर्शन लिया है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि इस स्टूडेंट को आखिरकार सप्लीमेंट्री क्यों मिली हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो पहला मैथमेटिक्स का है, ठीक है। इसमें कितने नंबर चाहिए भाई? मैथमेटिक्स में पास होने के लिए आपके 40-40 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। तो 40-40 अगर आप जोड़ते हैं तो 3 पेपर के कितने होते हैं? 120 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर 120 नंबर आपको पेपर टोटल हो गया है तीनों पेपर का, अब पास करने के लिए आप लोगों को 36% निकालेंगे तो 44 नंबर। मतलब इन जो मैथमेटिक्स के तीनों पेपर हैं, इन तीनों पेपर का जो टोटल अगर आप लोगों को कितना मिल जाए, 44 नंबर मिल जाता है, तो आप लोग ये जो पेपर है वो पास कर लेते हैं। ये जो तीनों पेपर हैं वो मैथमेटिक्स के तीनों पेपर पास हो जाएंगे। किस कंडीशन में? अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स के टोटल तीनों पेपर से अगर आप लोगों का टोटल कितना हो जाता है, 44 नंबर हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका जो पहला पेपर है मैथमेटिक्स का, इसमें आपको इसको कितने मिले हुए हैं? 8 नंबर मिले हुए हैं। दूसरे में इसको 22 नंबर मिले हुए हैं। 8 और 22 कितना हो गया भाई? 30 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 30 में अगर आप लोग 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 46 हो जाते हैं। मतलब इसके मैथमेटिक्स के जो जितने तीनों पेपर है वो पास है इसके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजिक्स की। फिजिक्स में देखिए भाई 33 और 34 नंबर के पेपर होता है, ठीक है। एक 2 33 के और एक कितने नंबर का? 34 नंबर का होता है। मतलब इसका तीनों फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो होते हैं वो उनका ग्रैंड टोटल कितना हो जाता है तीनों पेपर्स का? 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब अगर इसके जो फिजिक्स से चेक करते हैं तो फिजिक्स में देखिए भाई, फिजिक्स में इसके कितने नंबर मिले हुए हैं? पहले में 2 मिले हुए हैं, दूसरे में 4 मिले हुए हैं और तीसरे में कितने नंबर मिले हुए हैं? 14 नंबर मिले हुए हैं। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और 14 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। मतलब ये 36 नंबर चाहिए भाई पास होने के लिए इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको कितने नंबर मिले हुए हैं? 20 नंबर ही मिले हुए हैं। इस कंडीशन में इसके जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसका क्या चल रहे हैं? ड्यू चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनल ईयर में है वो ड्यू तो मिलती नहीं है, मिलती क्या है? सप्लीमेंट्री। तो इसको फर्स्ट और सेकंड पेपर में क्या मिल चुकी है? सप्लीमेंट्री मिल चुकी है फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखिए भाई, इसके जो है एक पेपर में कितने नंबर मिले हुए हैं? 22 नंबर मिले हुए हैं। दूसरे में 2 नंबर मिले हुए हैं और तीसरे में कितने नंबर मिले हुए हैं? 20 नंबर मिले हुए हैं। अगर टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है? 44 नंबर आते हैं। 44 मतलब 36 से ज़्यादा, 36 से ज़्यादा है। मतलब इसके केमिस्ट्री में जो है वो तीनों पेपर इसने पास कर लिए। हालांकि इसके एक पेपर में 2 हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वो कितना हो चुका है? 44 नंबर हो चुका है। तो मतलब इसने जो है पूरी केमिस्ट्री पास कर ली है। केवल इस स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री मिली हुई है, वो केवल इसी कारण मिली हुई है कि फिजिक्स के इसके दो पेपर जो है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर वो इसके ड्यू है, इसीलिए इसको क्या मिली हुई है? सप्लीमेंट्री मिली हुई है। सप्लीमेंट्री अब मैं बता देता हूँ आपको। सप्लीमेंट्री केवल आपको तभी मिल सकती है जब आपके केवल फर्स्ट जो फिजिक्स के हैं वो तीनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको तीनों पेपर की सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर फिजिक्स के साथ अगर आपको वो केमिस्ट्री का एक भी पेपर या फिजिक्स मैथ का एक पेपर अगर ड्यू मिल गया, उस कंडीशन में आप लोगों को सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, आप लोगों को फेल कर दिया जाता है। अगर आप लोगों का एक पेपर फिजिक्स का और एक पेपर मैथ का, या एक पेपर फिजिक्स का और एक पेपर केमिस्ट्री का, या एक के पेपर केमिस्ट्री का या और दूसरा पेपर मैथ का ड्यू रह जाता है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी फेल कर देती है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोगों को मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। देखिए ये आप लोगों के पास एक मार्कशीट है एक स्टूडेंट की, जिसमें इसको क्या दिखा हुआ है? फेल मिला हुआ है। इस स्टूडेंट को क्या मिला हुआ? फेल मिला हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्टूडेंट को फेल क्यों मिला हुआ है। कारण आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में पास जो है वो ग्रैंड टोटल कितना होता है? 120 नंबर। 120 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। अब अगर इस स्टूडेंट को पास करने हैं तो इस स्टूडेंट को जो है वो पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? मैथ में 44 नंबर चाहिए। पहला जो इसका जो पेपर है उस मैथमेटिक्स का, उसमें इसको कितने मिले हुए हैं? 20 नंबर मिले हुए हैं। दूसरे में 22 नंबर मिले हुए हैं और तीसरे में इसको कितने नंबर मिले हुए हैं? 0 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो 20 और 22 अगर आप लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई? 42 हो जाता है। 20 और 22 जोड़ते हैं तो 42 नंबर होता है। मतलब पास करने के लिए 44 नंबर चाहिए, लेकिन इसको कितना मिला हुआ है? केवल 42 नंबर ही मिला हुआ है। तो मतलब इसका जो तीसरा पेपर है मैथमेटिक्स का वो क्या रह चुका है? इसका ड्यू रह चुका है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में देखिए भाई, इसके पहले पेपर में कितना नंबर है? 4 नंबर है। दूसरे पेपर में 8 नंबर है और तीसरे पेपर में इसके कितने हैं? 14 नंबर हैं, ठीक है। तो अगर आप
14 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई, ये 22 हो जाता है। ठीक है, और 22 में अगर आप लोग 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 26। मतलब इसके जो फिजिक्स के हैं वो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, केवल 26 ही बन रहे हैं। पास होने के लिए किसी को 100 में से कितने चाहिए भाई, 36 नंबर चाहिए, 26 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो इसका एक पेपर है वो ड्यू रह चुका है। एक पेपर जो है वो इसका ड्यू है भाई। एक पेपर कौन सा ड्यू है, ये जो 4 नंबर जिसमें आ रहे हैं ना इसके, ये पेपर इसका क्या है, ड्यू है। तो अब ये एक पेपर तो भाई कौन सा ड्यू रह गया इसका, फिजिक्स का ड्यू रह गया। एक पेपर कौन सा रह गया, मैथ का ड्यू रह गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। अब अगर केमिस्ट्री में देखिए भाई, इसके जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री में, इसके पहले पेपर में कितना मिला हुआ है, 24 नंबर मिला हुआ है, दूसरे में 8 नंबर मिला हुआ है और तीसरे में 20 नंबर मिला हुआ है। भाई केमिस्ट्री में अच्छे नंबर है। तो केमिस्ट्री में देखिए भाई, अगर ये आप टोटल करेंगे तो 36 से ज़्यादा ही आएगा ये। ठीक है, तो इसके केमिस्ट्री के तीनों पेपर जो है वो पास है। बात यहाँ कहाँ अड़ गई है, 2 पेपर इसके भी ड्यू थे। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 2 पेपर इसके भी ड्यू थे, लेकिन दोनों पेपर कौन से ड्यू थे, केवल फिजिक्स के ड्यू थे इसके। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, इसलिए इसको क्या मिली, सप्लीमेंट्री मिली। लेकिन ये स्टूडेंट, इसका क्या है, एक पेपर कौन सा रह गया, मैथ का ड्यू रह गया। दूसरा पेपर कौन सा रह गया, इसको जो है फिजिक्स का एक पेपर ड्यू रह गया, फर्स्ट पेपर। ठीक है, इस कारण इसको एक पेपर मैथ का और दूसरा पेपर फिजिक्स का ड्यू रह गया। इस कंडीशन में ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें फिजिक्स का पहला पेपर या कोई सा भी मैथ का एक पेपर या केमिस्ट्री का एक पेपर ड्यू रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री नहीं मिलती। सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, मिलता क्या है, फेल मिल जाता है उस स्टूडेंट को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आती है तो तभी जो है वो स्टूडेंट्स को फेल या सप्लीमेंट्री मिलती है। अब मैं आप लोगों को क्लियर कट बताने वाला हूँ कि जो फेल या सप्लीमेंट्री जिनको मिली हुई है वो स्टूडेंट क्या करें। तो पहला तो ऑप्शन है भाई चाहे आप लोग फेल हो चुके हो या सप्लीमेंट्री मिली हो आप लोगों को, पहला ऑप्शन आप लोगों को ये मिलेगा कि आप लोग रिविलेशन का या जो है वो कॉपी को रीचेकिंग का जो है फॉर्म लगा सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके किस पेपर में जो है वो नंबर बढ़ सकते हैं, उस पेपर का आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म लगाएं। अगर आप लोगों का नंबर बढ़ जाते हैं, आप लोगों के उस पर्टिकुलर जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर है उस समय नंबर बढ़ जाते हैं, और अगर आप लोग फिजिक्स या मैथ में 44 से ज़्यादा कर लेते हैं उस कंडीशन में, या फिजिक्स या केमिस्ट्री में 36 या 36 से ज़्यादा कर लेते हैं, तब आप लोगों को जो है वो पास कर दिया जाएगा। ये आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है भाई। ठीक है, जो है वो पास हो जाएंगे। अब कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भाई जो सप्लीमेंट्री वालों के लिए बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट मान लो कि उन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म लगाया। ठीक है, और अभी इसको सप्लीमेंट्री किस में मिली है, फिजिक्स में मिली हुई है। तो फिजिक्स का मान लो इसके 2 पेपर में सप्लीमेंट्री मिली है, फर्स्ट और सेकंड में। इस कंडीशन में मान लो इसका एक पेपर में तो इसके नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर वाले में मान लो इसके नंबर बढ़ गए, और इस कंडीशन में इसको क्या कर दिया, एक पेपर तो इसने पास कर लिया, दूसरा पेपर रह गया ना इसका। इस कंडीशन में इसको एक सप्लीमेंट्री तो मिलेगी ही, इसका सप्लीमेंट्री मिलेगी। अगर किस कंडीशन में मिलेगी, अगर इसके टोटल जो है वो 36 से कम रह गए तो इसको एक पेपर में सप्लीमेंट्री फिर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसको क्या करना है वो मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को क्या मिला हुआ, फेल मिला हुआ। मान लो इसने रीचेकिंग का फॉर्म लगाया। ठीक है, और अगर ये इसने किसमें, एक तो मैथ का रहा हुआ है इसका और एक क्या रहा हुआ है, फिजिक्स का रहा हुआ है भाई। ठीक है, तो मान लो कि इसने मैथ का पेपर जो है वो पास कर लिया एक कंडीशन में। मैथ का पेपर अगर इसके थोड़े बहुत नंबर बढ़ गए ये, और ये पास, क्योंकि इसको 2 ही नंबर चाहिए पास करने के लिए, अगर तो ये रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकता है आराम से, 2 नंबर बढ़ जाए अगर किसी कंडीशन में तो ये पास हो जाएगा मैथ में। लेकिन अगर मान लो कि इसका फिजिक्स का जो पेपर है वो ड्यू रह जाए उस कंडीशन में, तब इसको क्या मिलेगी, सप्लीमेंट्री मिलेगी भाई। क्या मिल जाएगी इसको, सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। तो इस स्टूडेंट को जो है पास करने के लिए, अगर फाइनल ईयर में इसको पास करना है तो इसको पास करने के लिए फिजिक्स को भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सप्लीमेंट्री वाला स्टूडेंट है तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट को भी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर्स को क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो सप्लीमेंट्री वाला ऑप्शन है वो हटेगा भाई। ठीक है, अगर आप लोगों का सप्लीमेंट्री वाला ऑप्शन जो है वो रीचेकिंग के बाद भी किसी स्टेज में अगर बरकरार रह जाता है, ठीक है, और जो फेल हो चुके हैं स्टूडेंट उनका अगर, तो वो रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं और उनको जो है वो फेल की बजाय आगे रीचेकिंग से क्या मिल जाता है उनको, मान लो रिजल्ट में सप्लीमेंट्री मिल जाता है।
या जो सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सप्लीमेंट्री नहीं अटता है रीचेकिंग के बाद में भी, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री की स्टेज में आप लोगों को क्या देनी होगी, सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम देनी होगी। अगर आप लोग सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए अप्लाई करते हैं आप लोग और अच्छे से उसका पेपर देते हैं, आप लोग उसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो बना लेते हैं, उस कंडीशन में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है ना। लेकिन पास हो जाते हैं तो आप लोगों की जो डिग्री है वो मिल जाएगी, पास हो जाएंगे आप लोग, सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन में आप लोगों को पास हो ही जाएंगे। अब इस कंडीशन में जो है आप लोगों को क्लियर कट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बाद में ही आप लोगों को मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, और उसमें पास ही लिखा हुआ मिलेगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भाई कि जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप लोग पास नहीं हो पाए। किस कंडीशन में कि आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास नहीं हुए तो हम क्या करें, उस स्टेज में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लो अगर आप लोग क्या है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास नहीं हुए, ठीक है, उस कंडीशन में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि वो 3 साल जो फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के आपने लगाए हैं वो ऐसे ही निकल जाएंगे। नई यूनिवर्सिटी आप लोगों को 3 सालों में जो है वो फेल नहीं करने वाली है। आप लोगों को एक ऑप्शन और मिलेगा अक्स स्टूडेंट के तौर पर। किसके तौर पर? अक्स स्टूडेंट के तौर पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना होगा अक्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वहाँ आप लोग जो है फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी आपको भाई, 1 साल दोबारा लगानी पड़ेगी फाइनल ईयर के लिए, और वहाँ से आप लोग जो है वो अच्छी सी तैयारी करके जो है आप लोग फाइनल ईयर को या जो अपनी मार्कशीट में है वो पास करवा सकते हैं। ये लास्ट 3 ही ऑप्शन है भाई आप लोगों के पास। पहला तो आपके पास रीचेकिंग का ऑप्शन है, दूसरा आप लोगों के पास है जो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दो भाई उसका ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन लास्ट है कि आप अक्ष स्टूडेंट के तौर पर जो है वो फाइनल ईयर दोबारा करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज़रूरतमंद जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक उनको इस वीडियो को शेयर कर दें। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है किसी कैसी भी तो हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दे पाएँ, या बहुत सारे कमेंट अगर एक ही चीज़ से रिलेटेड आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना पाऊँ। बाकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।